हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत खुश हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और अपने बारे में सोच रहे हो, स्टक नहीं हो लाइफ में गाइस। ओके, तो आज मैं एक क्विक रीडिंग लेके आई हूँ कि आज दिन भर आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे। दिन भर उनके साथ क्या हो रहा था, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा था आपके लिए, उनकी फीलिंग्स क्या थी आपके लिए आज दिन भर में, जानने की कोशिश करेंगे। डिटेल रीडिंग करेंगे गाइस, है ना। एंड यस, गेट स्टार्टेड। एंड आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, पॉजिटिव रहिए, मेडिटेट कीजिए, है ना। क्या चल रहा था दिन भर उनके दिलो दिमाग में आपके लिए, जानने की कोशिश करते हैं। गॉड गाइड्स एंजल प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूवर्स की जो पर्सन है आज दिन भर, वो मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे थे। मेरे व्यूवर्स की जो पर्सन है आज दिन भर, वो मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे थे। गॉड गॉडेस एंजल स्पिरिट गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन है वो मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे थे आज दिन भर। मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन है वो दिन भर मेरे व्यूवर्स के बारे में आज क्या सोच रहे थे। क्या एनर्जी थी, कैसी एनर्जी थी उनकी आज। मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन है वो मेरे व्यूवर्स के बारे में दिन भर क्या सोच रहे थे उनके पर्सन। चलिए मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ गाइस। फोर ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा नाराज़ है। कुछ आप दोनों में कुछ झगड़ा हुआ है या फिर कोई नोक-झोंक हुई है छोटी सी। वाओ, सिक्स ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स। टू ऑफ स्वॉर्ड्स। काफ़ी कंफ्यूजन में लग रहा है आपके पर्सन। क्रॉस रोड पे खड़े हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। कुछ टेंशन चल रही है आप दोनों के बीच, मुझे ऐसा लग रहा है। इन कार्ड्स को देख के फील हो रहा है ऐसा मुझे। ओ गॉड गॉडेस एंजल, आज दिन भर मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन है वो मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे थे। प्लीज़ गाइड मी। देखिए, आई सेड यू कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में है आपके पर्सन गाइस। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या फिर किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है। सेवन ऑफ वैंड्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ब्लॉकेजेस हैं आप दोनों के बीच में, कुछ ब्लॉकेजेस चल रही है या फिर आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा है व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे। आप दोनों के बीच आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं या फिर ये एनर्जी वाइज वर्सा भी हो सकती है। क्लैरिफाई करूँगी मैं। दिन भर आपके पर्सन आपके बारे में सोच क्या रहे थे, लेकिन ये सब जानने से पहले मैं आपको कुछ मतलब आप दोनों के बीच क्या चल रहा है ये जानने की मैं पहले कोशिश करेंगे अपन। मैं आपको बताऊंगी कि दिन भर आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे। मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन है वो मेरे व्यूवर्स के बारे में दिन भर क्या सोच रहे थे। गॉड गॉडेस एंजल प्लीज़ गाइड मी। King of Pentacles, King of Wands, टू ऑफ सोर्ड्स के नीचे टू ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आई है गाइस।
लगभग सभी साइंस यहाँ पे मौजूद हैं। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। व्हील ऑफ फॉर्चून, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पर्सन काफ़ी नाराज़ लग रहे हैं मुझे गाइस, या फिर आप नाराज़ हो किसी चीज़ को लेकर आपके पर्सन से। मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब दिन भर वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत द्विधा मनस्थिति हो रही है उनकी इस रिलेशनशिप में। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इस रिलेशनशिप को मैं कैसे हैंडल करूँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है उनको। उन्होंने ना आपके साथ एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखा है। उन्होंने शायद आपको ब्लॉक करके रखा है। आप दोनों के बीच बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं। कोई तो ऐसा थर्ड मतलब पर्सन है, या फिर कोई तो उनके मन में कुछ चल रहा है किसी चीज़ को लेकर, करियर को लेकर, फैमिली को लेकर कोई टेंशन चल रही है उनके दिलो दिमाग में। द्विधा मनस्थिति हो रही है, तो दोनों चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं वो, लेकिन वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। जगलिंग हो रहे हैं उनसे। वो ना आपको संभाल पा रहे हैं, न किसी और रिश्ते को संभाल पा रहे हैं। टू ऑफ स्वॉर्ड्स और टू ऑफ टेंटिकल्स की एनर्जी को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो किसी दो रिश्तों के बीच में फंस चुके हैं। दिन भर में आज वो यही सोच रहे हैं कि मैं कैसे हैंडल करूँ इन दोनों रिश्तों को क्या करूँ मैं। इसीलिए उन्होंने आपसे ना एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखा है। उन्होंने शायद आपको ब्लॉक भी करके रखा है। इग्नोर कर रहे हैं वो आपको। वो ना आपसे बात नहीं कर रहे हैं। बात करने की मतलब सोशल मीडिया में ब्लॉक करके रखा है, या फिर मैसेजेस नहीं कर रहे हैं। शायद आप उनको कांटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो आपके भी ऑफर को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। सॉरी। वो आपके भी ऑफर्स को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। आई एम सो सॉरी गाइस, एकदम से कैमरा गिर गया, सो सॉरी। आपके भी ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आप शायद उनको फ़ोन करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर मैसेजेस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो आपके ऑफ़र को भी ठुकरा रहे हैं। उनके सामने बहुत सारे ऑफ़र्स हैं, लेकिन वो उनको भी नहीं ले रहा है। काफ़ी नाराज़ है, या फिर घमंड है, एटीट्यूड है, कुछ तो है उनके मन में। आप दोनों के बीच शायद बात भी नहीं हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। काफ़ी करियर ओरिएंटेड है, या फिर करियर की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं वो, ये भी हो सकता है। आपके पर्सन सोच रहे हैं फ्यूचर के बारे में, प्लानिंग्स कर रहे हैं आपके पर्सन। आप दोनों के बारे में तो सोच रहे हैं वो, बहुत सोच रहे। काश तो दिन भर वो यही सोच रहे थे क्या करूं मैं इन दोनों, मतलब द्विधा मनस्थिति हो रही है उनकी कि कैसे करूं, क्या करूं इस रिश्ते का मैं। नाराज़ है, काफ़ी टेंशन में है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स को मुझे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि वो आपको अवॉइड कर रहे हैं। आपके साथ मतलब उन्होंने आपसे बहुत मतलब झूठ भी बोला होगा, या फिर उनको ये भी लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ चीटिंग की है। किसी चीज़ को लेकर उन्होंने आपसे कुछ छुपाया है, कुछ बातें छुपाई है, ये भी सोच रहे हैं वो इस रिश्ते के बारे में। रात भर सो नहीं पा रहे हैं वो, काफ़ी टेंशन में है। इनकी जो एनर्जी है मुझे काफ़ी टेंशन में दिख रही है गाइस। पूरी ब्लैक एनर्जी है, डार्क एनर्जी है। सोच रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में कि इस रिश्ते को क्या करूँ मैं, कैसे हैंडल करूँ मैं। लेकिन ट्रूली स्पीकिंग आपके पर्सन आपसे प्यार तो बहुत करते हैं। विद दिस टू ऑफ कप्स एनर्जी, विद दिस टू ऑफ कप्स देयर इज़ एन एंजल ब्लेसिंग्स। एंजल की बहुत ब्लेसिंग्स है। आपके पर्सन की कुछ मजबूरी है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ, प्यार करती हूँ, उसको मैं कैसे हैंडल करूँ किसी और सिचुएशन के साथ। उनकी द्विधा मनस्थिति हो रही है, इसीलिए उन्होंने आपको शायद ब्लॉक करके रखा है। आपसे बात नहीं हो रही है, आपको इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन वो ये सब करके वो खुश नहीं है। वो आपके बारे में काफ़ी सोच रहे हैं, इस रिश्ते के बारे में काफ़ी सोच रहे हैं वो।
उनको ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते को मैं अब कैसे मेंटेन करूं, या फिर आपसे बात कैसे करें। कुछ टेंशन खाया जा रहा है उनको, कुछ कुछ है उनकी ज़िंदगी में ऐसा। ये जो समय है ना गाइस, ये समय ही ऐसा है, इस समय का पहिया चेंज होगा। जल्द ही आपके पर्सन, मतलब जो उनके मन में चल रहा है, उनके मन में जो द्विधा मनस्थिति चल रही है किसी चीज़ को लेकर, किसी दूसरे पर्सन को लेकर, या फिर फैमिली का टेंशन हो सकता है, करियर का टेंशन हो सकता है उनको, या फिर फील्ड में कुछ टेंशन हो सकता है, जहाँ पे वो जॉब कर रहे हैं वहाँ पे भी कुछ टेंशन हो सकता है। इसीलिए शायद उन्होंने आपसे भी डिस्टेंस मेंटेन करके रखा है, ये भी हो सकता है। या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया है वो सही नहीं है। शायद उनको पछतावा हो रहा है कि उन्होंने आपसे झूठ बोला, आपका अपमान किया, आपके प्यार को कभी समझने की कोशिश नहीं की उन्होंने, ये भी हो सकता है। फ्यूचर प्लानिंग्स भी कर रहे हैं वो, लेकिन काफ़ी टेंशन में दिख रही है उनकी एनर्जी, मतलब बहुत लो एनर्जी है उनकी। टेंशन में है, डिप्रेशन में है, पछतावा है किसी चीज़ को लेकर कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो गलत था। हाथ पैर देखिए, यहाँ पे पट्टी बंधी हुई है और 2 ऑफ स्वॉर्ड्स को लेकर ऐसे खड़ा है ये बंदा, और पीछे देखो नदी है, यहाँ पे चांद है। सब कितना मतलब मायूस है सब कुछ, सब ये यहाँ पे डार्कनेस है, यहाँ पे मायूसी बहुत है। यहाँ पे पीछे एक समंदर है, वो यहाँ पे 2 नाव चल रही है, आप देख सकते हो यहाँ पे। क्योंकि कोई भी आदमी 2 नावों पे सवार हो रहा है तो वो कहीं नहीं जा सकता, वो तो जगलिंग करेगा ही। इस नाव को बचाए, उस नाव को बचाए, इस रिलेशनशिप को मेंटेन करूँ या इस रिलेशनशिप को मेंटेन करूँ क्या मैं, यही उनके दिलो दिमाग में चल रहा है, यही उनके मन में चल रहा है। आज दिन भर वो यही सोच रहे थे कि मैं क्या करूं। बहुत काफ़ी टेंशन में है आपके पर्सन खुश नहीं है आपके बिना। आपसे अगर वो बात नहीं कर रहे हैं, एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखा है उन्होंने, तो वो खुश नहीं है आपके बिना। दे आर नॉट एट ऑल हैप्पी। तो चलिए गाइस, मैं इन सब कार्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी। आई एम सो सॉरी, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए मेरे कैमरे में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं सब कार्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी। ओ गॉड, गॉडेस, एंजल, आर्क एंजल, प्लीज़ क्लैरिफाई मी। और 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स कार्ड क्यों आया है एंजल, मुझे क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ आप। 4 ऑफ कप्स कार्ड क्यों आया है, मुझे प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ कप्स कार्ड क्यों आया है। किंग ऑफ कप्स, ओके। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है गाइस कि 4 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है वो काफ़ी टेंशन में है, दुखी है, नाराज़ है, लेकिन उनके मन में, उनके दिल में बहुत सारा, ढेर सारा प्यार है, ढेर सारे इमोशंस है उनके मन में आपके लिए। बहुत मतलब एक किंग की जो, किंग ऑफ कप्स की जो एनर्जी होती है कि किंग ऑफ कप्स एक कैसा इंसान है, एक फादरली, बहुत प्यार करने वाला, बहुत सारे इमोशंस है, बहुत सारी फीलिंग्स है। तो आई थिंक कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन किसी चीज़ के लिए कोई नाराज़गी है, या फिर ज़िंदगी में उनकी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही है, इसीलिए वो शायद आपको समझ नहीं पा रहे, जबकि वो प्यार तो बहुत करते हैं आपसे। विद दिस 2 ऑफ कप्स एनर्जी एंड दिस किंग ऑफ कप्स एनर्जी। 6 ऑफ कप्स क्यों आया है एंजल, 6 ऑफ कप्स क्यों आया है, प्लीज़ क्लैरिफाई 6 ऑफ कप्स एनर्जी। सो सॉरी।
5 of cups, yes. I feel disappointed, hurt in love, promises were not kept, which have led to emotional separation. 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है इसलिए है क्योंकि आपका जो रिलेशनशिप है ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। आप दोनों में प्यार तो बहुत है, वो आपको प्यार का ऑफ़र भी करना चाहते हैं, लेकिन आज वो 5 ऑफ कप्स के एनर्जी में है क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी निकल के आई है। मैंने आपसे ऑलरेडी बोल दिया है कि आपके पर्सन काफ़ी टेंशन में है, काफ़ी दुखी है, काफ़ी पछतावे में है वो। तो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी भी पछतावे की एनर्जी है। 4 ऑफ कप्स नाराज़ है। 5 ऑफ कप्स की भी एनर्जी पछतावे की एनर्जी है। आप दोनों के बीच कुछ ऐसा हो गया है, इसलिए आपके या फिर आपके पर्सन ने आपके साथ कुछ ऐसा किया है, झूठ बोला है, आपसे कुछ बातें छुपाई है विद 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, इसीलिए काफ़ी पछतावे में है आपके पर्सन। आप दोनों में अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी चल रहा है, आपके पर्सन आपसे बात भी नहीं कर रहा है। प्लीज़ क्लैरिफाई विद 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी। एंजल्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है? Angel, please clarify with the 2 of swords energy. Okay. Seven of Pentacles. I am being patient for a love to come into a fruition. Maybe. 7 of Pentacles. I am being patient for our love. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी आई है, उनके मन में एक द्विधा मनस्थिति चल रही है कि इस रिलेशनशिप में मुझे पेशेंस रखनी चाहिए, मुझे इस रिलेशनशिप के लिए इंतज़ार करना चाहिए। काफ़ी सोच रहे हैं आपके पर्सन इस रिलेशनशिप के बारे में, आपके बारे में, तो पेशेंस रखे हुए हैं आपके पर्सन इस रिलेशनशिप के लिए, ताकि कोई अच्छा रिज़ल्ट निकल आए, कुछ अच्छा फल निकल आए, कुछ अच्छा जो मतलब एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो होनी चाहिए। उनको ऐसा लग रहा है एक रीयूनियन होना चाहिए आप दोनों के बीच, एक मतलब अच्छा फल मिले। ये जो चल रहा है, उनकी जो मनस्थिति चल रही है, इसमें वो काफ़ी सोच रहे हैं इस रिश्ते के लिए। वाह, 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है? टू ऑफ टेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है एंजल? द हैंगमैन, यस ऑफ कोर्स द हैंगमैन। मैंने आपसे कहा था कि 2 ऑफ टेंटिकल्स की एनर्जी इसलिए है क्योंकि आपके पर्सन अभी हैंग्ड है। आपके पर्सन ने इस रिलेशनशिप को शायद त्याग किया, मतलब उन्होंने बलिदान दिया है इस रिलेशनशिप का किसी रीज़न के लिए। हैंग्ड है अभी वो, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उनके हाथ पैर बंधे हुए हैं अभी, लेकिन उनको होप्स तो है बहुत इस रिलेशनशिप के लिए, लेकिन अभी डिले है, गॉड की तरफ से डिले है ये रिलेशनशिप, क्योंकि हैंग्ड है अभी, बहुत दर्द में है, काफ़ी टेंशन में है आपके पर्सन। दिन भर उनके दिलो दिमाग में यही चल रहा है कि करे क्या है, मैं क्या करूं। दुखी है, उनका मन बहुत दुखी है। भले ही वो ऊपर ऊपर से दिखा भी रहे होंगे कि मतलब अच्छे हैं, लेकिन वो अंदर से बहुत काफ़ी टेंशन में, काफ़ी दुखी है आपके पर्सन। मुझे 7 ऑफ वैंस को क्लैरिफाई कीजिए एंजल। 7 ऑफ वैंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। एंजल प्लीज़ क्लैरिफाई मी द 7 ऑफ वैंस एनर्जी। 7 ऑफ वैंस क्यों आया है? मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन हैं वो दिन भर क्या सोच रहे थे, तो 7 ऑफ वैंस क्यों आया है? मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे थे मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन है? नाइट ऑफ टेंटिकल्स।
देखो मैंने आपसे कहा था आई मे बी स्लो बट आई एम वर्किंग ऑन ऑफरिंग यू अ स्टेबल फ्यूचर। यस, मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे आपके जो पर्सन है उन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है, उन्होंने आपको इग्नोर किया है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो क्लैरिफाई मैंने किया है तो यहाँ पे निकल के आए हैं नाइट ऑफ टेंटिकल्स। तो काफ़ी सोच रहे हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में, बहुत स्लो है। लेकिन मैंने आपसे कहा है कि स्लो है, वो कुछ नहीं कर पा रहा है अभी। ही इज़ लाइक एन हैंग्ड मैन, ही इज़ वेरी स्लो, ही और शी बहुत स्लो है, लेकिन वो वर्कआउट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए। एक प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, एक गाइडेंस देना चाहते हैं आपको इस रिलेशनशिप में, लेकिन कुछ ना कुछ उनके मन में है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है उनके मन में, जो यहाँ पे दिख नहीं रही है वो प्रॉब्लम मुझे। 7 ऑफ सोर्ड्स थ्रू तो ये दिख रहा है कि उन्होंने आपसे झूठ बोला है, उन्होंने आपसे बहुत सारी बातें भी छुपाई है। वाई दिस 7 ऑफ सोर्ड्स? प्लीज़ क्लैरिफाई मी द 7 ऑफ सोर्ड्स कार्ड, एंजल। वाई दिस 7 ऑफ सोर्ड्स कार्ड? प्लीज़ क्लैरिफाई मी द 7 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। ओके, why the 7 of swords card? The devil, yes of course I said you, the devil। आपके पर्सन ने आपके साथ चीटिंग तो की है। 7 ऑफ सोर्ड्स को मैंने जब क्लैरिफाई किया दैट आई गॉट अ डेविल, तो डेविल एक ऐसा इंसान है कि मतलब ये एक रिलेशनशिप है, ये मतलब एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है ये, क्योंकि इसमें ना आपने भी बहुत सहा है इस रिलेशनशिप में, क्योंकि आपको भी शायद समझ में आया होगा कि आपके पर्सन आपको शायद चीटिंग कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। तो डेविल एक मतलब इट्स लाइक चीटिंग, यू नो। इसीलिए शायद आपको आपके पर्सन ना आपको ना आपका सामना नहीं कर पा रहा है, इसलिए उन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है, आपसे दूर हो गए हैं। ब्लॉकेजेस बहुत है आप दोनों के बीच में। कुछ तो भी ऐसा हुआ है, उन्होंने किसी चीज़ को लेकर धोखा दिया है, या फिर कोई बातें ऐसे छुपाई है उन्होंने। डेविल की एनर्जी निकल के आई है। ऑब्वियसली आपके पर्सन ने आपके साथ मतलब बहुत सारी बातें छुपाई हैं। अपने आप को पावरफुल समझना, अपने आप को स्मार्ट समझना, हमेशा आपको ताने देना, आपके साथ ठीक से बात नहीं करना, ये सब कोर्स आपके पर्सन ने ये सब किया है इस रिलेशनशिप में। प्लीज़ क्लैरिफाई मी द व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड, एंजल। प्लीज़ क्लैरिफाई मी द व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड। व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों आया है? सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। I am leaving behind the old so that I can move ahead to calmer water. Yes, of course. जो कुछ भी हो गया है उसको वो भूल जाके एक आगे नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं आपके पर्सन आपके साथ। समय का पहिया जो है वो चेंज होने वाला है, आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के आपके पर्सन। Why this 2 of cups? Please clarify me the 2 of cups card. Okay. 9 of Pentacles. Yes, of course. आपको एक 9 ऑफ टेंटिकल्स की एनर्जी में देख रहे हैं आपके पर्सन कि आप उनकी नज़र में बहुत सुंदर हो, बहुत इंडिपेंडेंट हो, किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं हो, आप सर्वगुण संपन्न हो आप, उनको ऐसा लगता है। तो वो आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन उनकी कुछ ऐसी मजबूरी रही है कि उन्होंने ये सब कुछ किया आपके साथ। इसमें किसी की कोई गलती नहीं है गाइस, होता है ऐसा ज़िंदगी में। वाई दिस किंग ऑफ वैंड्स कार्ड? प्लीज़ क्लैरिफाई मी द किंग ऑफ वैंड्स कार्ड। किंग ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कीजिए एंजल। किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों नज़र आ रहा है, क्यों एनर्जी आई है किंग ऑफ वैंड्स की? Two of Pentacles.
यस ऑफ कोर्स, मैंने किंग ऑफ वैंड्स को भी क्लैरिफाई किया तो 2 ऑफ टेंटिकल्स निकल के आया। 2 ऑफ टेंटिकल्स ऑलरेडी है यहाँ पे, तो ऑफ कोर्स आपके पर्सन बहुत ज़्यादा जंगलिंग कर रहे हैं कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, काफ़ी कन्फ्यूजन में है और बहुत सोच रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, प्लानिंग्स कर रहे हैं, लेकिन उनको कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं मिल रहा है अभी भी। आज दिन भर वो यही सोचते आए हैं कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, इस रिलेशनशिप को कैसे हैंडल करूँ मैं। ठीक है गाइस, तो अभी भी आपके पर्सन मतलब सुबह से लेकर रात तक यही सोच रहे थे। किंग ऑफ टेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। एंजल प्लीज क्लैरिफाई द किंग ऑफ टेंटिकल्स। किंग ऑफ टेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज एंजल। सेवन ऑफ वैंड्स, देखिए मैंने आपसे कहा था यहाँ पे भी 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी निकल के आई है। आई विल शो यू दिस कार्ड्स एंड इवन आई क्लैरिफाइड कि किंग ऑफ टेंटिकल 7 ऑफ वैंड्स की ही एनर्जी निकल के आई है। तो क्लैरिफिकेशन तो कोई मिल ही नहीं रहा है। दिन भर आपके पर्सन बस यही सोच रहे हैं और आपसे उन्होंने एक दूरियाँ बना के रखी है, एक दूरी बना के रखी है, एक ब्लॉकेज करके रखा है उन्होंने आपके साथ, जबकि वो रिकंसाइल करना चाहते हैं। यहाँ पे एक्शन का कार्ड तो कोई निकल के आया नहीं है, तो वो आपसे बात अभी तो करेंगे नहीं, क्योंकि अभी वो हैंग्ड मैन की पोजीशन में है। वो ये एक गॉड की तरफ से एक डिले है, ये एक्शन तो वो लेंगे नहीं, लेकिन प्यार आपसे बहुत ज़्यादा करते हैं। दिन भर आपके बारे में यही सोच रहे थे कि इस रिलेशनशिप को मैं कैसे हैंडल करूँ, आपको उनकी ज़िंदगी में कैसे लाया जाए, आप उनकी ज़िंदगी में कैसे चले जाओ, बस दिन भर में वो यही सोच रहे थे। तो 5 ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी निकल के आई है, तो आप दोनों के बीच कुछ झगड़े भी हुए होंगे, आउटसाइडर्स का कुछ इन्वॉल्वमेंट रहा है, थर्ड पार्टी है कोई, किसी दो चीज़ों के बीच वो जगलिंग कर रहे हैं, है ना गाइस। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मतलब टेंशन में भी है, बहुत बहुत डार्क एनर्जी है। इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप चाहते हैं आपसे विद दिस 6 ऑफ टेंटिकल्स कार्ड्स, लेकिन अभी हाल वो एक्शन नहीं लेने वाले। आपसे बात करने की तो बहुत इच्छा हो रही है, लेकिन अभी वो बात नहीं करेंगे आपसे। तो रात भर दिन भर यही सोच रहे थे आपके पर्सन, और रात में भी उनको नींद नहीं आ रही है। वो सिर्फ आप ही के बारे में सोच रहे हैं, पछतावे में है बहुत आपके पर्सन। तो आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइस। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने पर्सन को ज़रा टाइम दीजिए, आप खुद होके उनको कॉल मत कीजिए, मैसेज मत कीजिए विद दिस 4 ऑफ कप्स। आप उनको मैसेज कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, लेकिन वो आपके कॉल्स एंड मैसेजेस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो आई थिंक उनको टाइम दीजिए सोचने के लिए इस रिलेशनशिप के बारे में। कुछ तो ऐसी टेंशन चल रही है उनकी ज़िंदगी में आपको लेकर, या फिर उन्होंने आपके साथ शायद कुछ बुरा किया है, उनको ऐसा लग रहा है, पश्चाताप हो रहा है उनको। तो उनको प्लीज़ आप टाइम दीजिए, और जब वो खुद होके बात करेंगे तो उनसे क्लैरिफाई कीजिए आप, है ना गाइस। तो आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। रीडिंग अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी दिया है deshmukhananya8@gmail.com। तो आप उस वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको पूरी डिटेल्स दे दूँगी मेरी पर्सनल रीडिंग की। ठीक है गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।